बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी डिलाइट। जनाब, स्ट्रॉबेरी का सीजन है और बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं और हम बना रहे हैं इसकी स्वीट डिश। मैंने स्ट्रॉबेरी ली है 100 ग्राम और उसको देखिए मैंने फ्रीज कर लिया था। ये फ्रीज हुई हुई है। आप इसको ओवरनाइट रख दें, ये 3-4 घंटे भी रखेंगे फ्रीज हो जाएगी। साथ ही मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1 कप कंडेंस मिल्क। थोड़े बादाम मैंने लिए हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले लीजिएगा जितने आपको यूज करने हैं। फ्रूट कॉकटेल लिया है मैंने 1 टिन, आप चाहें तो कम यूज कर लें। यहाँ पे मैंने ली है इंजीर 6 से 7 अदद और मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। साथ ही मेरे पास मौजूद है व्हिपिंग क्रीम, 1/2 kg का पैक है ये, आप चाहें तो ज्यादा यूज कर लें और कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जेली बना लेती हूँ। आम तरीके से बनानी है जेली जैसे बनती है नॉर्मली 2 कप पानी में, लेकिन हमने 1 पैकेट को 2 कप पानी में यूज नहीं करना है। थोड़ी हार्ड जेली बनानी है। मैं इसलिए 1 कप पानी लूंगी और इसके अंदर 1 पैकेट डालूंगी। यहाँ पे मेरे पास 2 पैकेट्स हैं, इसलिए 2 कप पानी में 2 पैकेट डालूंगी। मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैंने ये मिक्सचर बनाना है सारा, और मैंने जो जेली का तैयार किया था मिक्सचर वो मैं इसमें डाल दूंगी। हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं फ्रीज होने रख दूंगी ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारी जेली सेटल हो चुकी है। अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज कट करके रखी हुई थी, मैं इसको इस तरह से डेकोरेट कर लूंगी। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट इसमें यूज कर लें, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट है इसलिए मैं इसमें स्ट्रॉबेरी ही यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है वो लगा दी है कट करके। अब मैंने एक बोल के अंदर व्हिपिंग क्रीम ले ली और मैं इसे अच्छे से बीट कर लूंगी। देखिए हमारे पास ये क्रीम व्हिप हो चुकी है। हमने बहुत ज्यादा इसकी हार्ड स्टिफ नहीं करना है, इसको बीट कर करके बस नॉर्मल सी पीक आपने इसकी फॉर्म करनी है। मीडियम यानी मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बीट किया और देखिए इस तरह से हो गई है। यानी ये ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन अगर आप मजीद बीट करेंगे तो फिर ये और हार्ड होती चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो स्ट्रॉबेरीज मैंने ली थी मैं इसको चॉप कर लूंगी। मोटा मोटा चॉप करना है, हमने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो ये ग्रीन है इसकी लीव्स है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने इससे जो ग्रीन पार्ट था वो रिमूव कर दिया और अब मैं इसमें डाल दूँ और मैं अब इसे ब्लेंड कर लूंगी। मोटा मोटा करना है हमने चॉप, इसको बहुत बारीक नहीं करना है। देखिए इस तरह से मैंने चॉप कर ली है। आपने इतनी ही मोटी मोटी रखनी है, बिल्कुल इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। अब मैंने इसको व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी उसमें मिक्स करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ। अब मैंने सबसे पहले इसमें डाल देना है कंडेंस मिल्क, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं 1 कप लूंगी। आपने अगर थोड़ा सा इसमें निकलता हुआ मीठा चाहिए तो फिर आप इसमें 1.5 कप भी यूज कर सकते हैं और आप इसमें आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब हमने इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी को चॉप किया था शामिल कर देंगे। तो साथ ही इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल हाफ शामिल कर रही हूँ मैं, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़े से डाल रही हूँ आलमंड्स जो कि मैंने क्रश करके रख लिए थे, और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर देने हैं इंजीर। इंजीर मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये देखिए मैंने इसको पीसेस करके धोने के बाद थोड़ा सा सोक कर लिया था पानी में और उसको पीसेस करके इस तरह से रख लिया। आपकी मर्जी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। और मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी और अब हमारा जो है स्ट्रॉबेरी डिलाइट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जस्ट हमने इसको जिस भी बर्तन में आपने जिस भी डिश में इसको सर्व करना है उसमें हम सेटल कर देंगे। अब इस प्याले में हमने जिसमें सेटल करनी है मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके क्रीम इस तरह से डाल दूंगी। एकदम से आपने नहीं डालना है क्योंकि जो भी फ्रूट्स वगैरह आप अगर आप डेकोरेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्रीम से खराब हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इस तरह से स्पैच से फैलाते जाना है और इसको डालते जाना है। देखिए इसमें मैंने सारी क्रीम डाल दी है और अब मैं इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट रख सकती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी ही प्रीफर करूंगी कि इसको ही रखिए। लीजिए जनाब, हमारा मजेदार सा स्ट्रॉबेरी डिलाइट तैयार हो चुका है। इसको बिल्कुल चिल्ड सर्व कीजिएगा जब बिल्कुल ये फ्रीज हो जाए। तकरीबन 3 से 4 घंटे आप इसे फ्रीजर में रखें, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए अपने गेस्ट को। इंशाल्लाह उन सबको बहुत पसंद आएगा। नई वीडियो और नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी रेसिपी को ट्राई करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।